देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। पाकिस्तान से ज्यादा तो आज कश्मीर के दुकानों पे आटा है, मगर अफसोस की बात यहाँ पे खाने पीने के लिए दूसरी अशियों के से सबसे ज्यादा आटा यहाँ पे है ही नहीं है। अवाम भूख से मर रही है, अवाम के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। ये आटा नहीं बांट रहे, ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चके, ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। हमें जो है ना वो सिर्फ आटा टाइम पे मिल जाए, हमारी आवाम जो है ना वो भूखी मर रही है। ठीक हो गया। इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों ही छुड़ा लिए। 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है। उसके बाद फिर कारगिल आ गई। देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत हाँ, की खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है? हमारे दिफाई इदारे इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। अच्छा, दे नो बेटर। वी शुड नॉट टेक पार्ट इन। छुट्टी मनानी चाहिए, है ना? अगर मिल जाती तो छुट्टी मनानी चाहिए। असल बात ये है कि हम जंग जीते या हारे, हाँ। उससे जज्बा तो था। हाँ। असल बात क्या है? असल बात ये जज्बा तो था। आज तो कोई नाम ही नहीं लेता। अब पूरा देखो, इसराइल ने फलस्तीन पे जो है ना पूरा गजा तबाह बर्बाद कर दिया है। आज जज्बा किधर है? वो आज वो जज्बा किधर है? बोनेट के ऊपर फलस्तीन के झंडे बनवाए हुए, जज्बा ही तो है। पाकिस्तान की जनता इस समय आटे के लिए इतनी ज्यादा परेशान है। उनके यहाँ पर आटा नहीं है। उनको काफी समय तक कश्मीर का राग सुनाकर लोगों को बहकाया गया। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि उन्हें कश्मीर से कोई फायदा होने वाला है नहीं। अगर घर में आटा ही नहीं होगा तो लड़ने के लिए कौन जाएगा? उनको ये समझ में आ गया है कि उनके पॉलिटिशियंस ने उनको बेवकूफ बनाया है। चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या बोल रही है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें कि ताकि आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज पाकिस्तानी पब्लिक गुर्बत की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। यहाँ पर आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाला हूँ। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा, पाकिस्तान की खवातीन से पूछूंगा कि क्या उन्हें आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए। 75 साल से जो हमें नारा लगता रहा, हम नारा सुनते रहे, क्या आज हमें उस नारे पर चलना है या हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की खवातीन क्या राय रखती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शकील बेग। शकील भाई, आज यहाँ पे मजदूर लोग, गरीब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आटे की जो किल्लत है, आटे के मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 75 साल से हमें कश्मीर के नाम पे कभी चूरन बेचा गया, कभी मजहब के नाम पे बेचा गया, ये गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही? देखे जी, मेरी नज़र में आज का जो निज़ाम, ये जो जालमाना निज़ाम, ये जो फ़िरौनियत का निज़ाम बन चुका है, अगर आज चांद के ऊपर प्लाटिंग की जाए कि कौन कौन यहाँ पे प्लाट लेना चाहता है तो बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट अफसरान सबसे पहले आगे होंगे। मगर दुख की बात यह है, एक गरीब और मजदूर के लिए इस ज़मीन के ऊपर उसको दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन तक मैसर नहीं। आटे की लाइन में गरीब मार रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज इस गरीब से, क्योंकि पेट सबसे पहले है, रिज़्क सबसे पहले है, इस गरीब से अगर पूछा जाए कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नज़र आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। यही चीज़ है। देखें, बहुत से हम दावे करते हैं, बहुत से नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कश्मीर बहुत दूर है। हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर में लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वो तो डेवलपमेंट, वहाँ पे आटे की कीमत बहुत सस्ती है, वहाँ पे गंदम की कीमत बहुत सस्ती है और हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इसे आज़ाद कश्मीर यहाँ पे कहते हैं और यहाँ आटा नहीं मिल रहा। देखें जी, ये बिल्कुल यहाँ पे जो भी सियासतदान कश्मीर के हवाले से
ये मैप खींचते हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसके उल्ट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कश्मीर आज़ाद है और पाकिस्तान जो है ना ये आज़ाद नहीं है, ये कब्जे में नहीं है, यहाँ पे आटा नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो आज कश्मीर के दुकानों पे आटा है, मगर अफसोस की बात यहाँ पे खाने पीने के लिए दूसरी अशियों के से सबसे ज़्यादा आटा यहाँ पे है ही नहीं है। ब्लैकमेलिंग है, करप्शन है। लुटेरे सारे सरमायादार ऐसे लुट गए, मर गए, दवाइयाँ महंगियाँ, इलाज महंगा, रोटी महंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत दुख में लग रही हैं, क्या वजह? आपने बोला है भूख से मर गए। पाकिस्तान की अवाम क्या भूख से मर रही है? अवाम भूख से मर रही है। अवाम के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। पानी पीना भी मुश्किल हो गया है अवाम के लिए। पहले तो हमने सुना था कि गरीब अवाम आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। ये आटा नहीं बांट रहे, ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चक्के, ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। एक रोटी अवाम के लिए इन्होंने मुश्किल करके रख दी हुई है। इससे बेहतर है कि ये हुक्मरान उतर जाए, ये हुकूमत खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है। बद से बदतरीन होता जा रहा है। 75 साल से हमें ये कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को आज़ाद करवाएंगे। आज लाहौर में लोग गुर्बत से मर रहे हैं, आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं। आज यहाँ के मजदूर से पूछा जाए कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, क्या कहेंगे? लोग सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई कम कर दें। लोग सिर्फ कहेंगे कि महंगाई कम कर दें, आटा हम खुद खरीद लेंगे। आटा नहीं, ये मौत मिल रही है। एक रोटी खानी आप लोगों ने मुश्किल कर दी है, क्योंकि ये अमेरिका के आगे, यहूदियों के आगे बिक चुके हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोई ऐसी इस टाइम पाकिस्तान में पार्टी मौजूद है? हमारी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी खूब जदोजहद कर रही है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ना हम बिकने वाले हैं, ना हम खाने वालों में से हैं, ना हम पैसे मांगने वालों में से हैं, ना हम दूसरे लोगों से, इन हुक्मरानों की तरह दूसरे मुल्क ममालिक से मदद मांगने वाले हैं। दूसरे ममालिक, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो दूसरे ममालिक, दूसरे कंट्री से हेल्प लिए बगैर चल ही नहीं सकता। जो इस टाइम सिचुएशन, हमारे पाकिस्तान दूसरे ममालिक से, हमारे हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, हमारी पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन हमारी जो पार्टी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी है, इंशाल्लाह अपना हम लोग अपना हक लेके रहेंगे और इस महंगाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। और जब तक हमारी जिंदगी आए हम लोग अपना आवाज उठाते रहेंगे। ठीक हो गया। देखें, जैसा कि आपने देखा, मर्द हो या खवातीन हो, यहाँ पर गुर्बत से तंग आकर लोगों ने इस टाइम एहतजाज किया है। बहुत से लोगों से ये पूछा गया कि इस कंडीशन में कश्मीर पहले चाहिए या आटा पहले चाहिए। जो सिचुएशन थी आपके सामने थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी आमना शहजादी। आपका नाम? यासिन हैदरी। यासिन हैदरी, आज ये जो आपने रैली निकाली है मजदूरों के लिए, गरीब अवाम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? 75 साल से ऐसी रैलियां देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, क्या ये चेंज आएगा? क्या आटे की महंगाई कम होगी? आटे की ये जो किल्लत है ये ख़त्म होगी? इंशाल्लाह हम ये रैली निकाल रहे हैं, मजदूरों के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि ये हुक्मरानों का ज़मीर सोए हुए हैं। हम इनके ज़मीर जगाने के लिए देखें कैसे गरीब अवाम बिलक रही है, कैसे चक्की तरह पिछले उनके चूल्हे बंद हुए हैं। इनको अपनी हुकूमतों को अपनी सीटों की पड़ी हुई हैं, इनको दिखाने निकले हैं कि आप आटे की लाइन में लग के मार रही हैं अपने बच्चे, मार खुद अपने बच्चों को। ये लाइनों में आटा दे रहे हैं, आटा सस्ता क्यों नहीं कर रहे? आटा सस्ता करे ना, लाइनों में क्यों लगा रहे हैं? खुद इनको मिल रहा है तो ये सस्ता दे रहे हैं, यही आटा रेट कम करें, सब पूरी अवाम को मिले। ऐसे जो खवातीन है, बच्चे हैं, मर रहे हैं और लाइनों के सबको मिले। अच्छा, जो इस टाइम सिचुएशन है, मुझे ये बताएं, मैं बहुत से लोगों को ये पूछा कि हमें 75 साल से कश्मीर का नारा लगाया गया, सुनाया गया। आज यहाँ पर गरीब अवाम से, गरीब मजदूर से पूछें भाई तुम्हें कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, क्या जवाब देंगे ईमानदारी से? आज अब तो सूरत हाल ये है, महंगाई इतनी हो चुकी है, इतनी गुर्बत आ चुकी है कि सफ़ेद पोश का भी जीना हराम हो गया है, तो वो भी नहीं बेचारा मांगता, वो भी जाहिर हो रहे हैं भीख मांगने पे। आप क्या कहना चाहेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। आज अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी गरीब पाकिस्तानी से पूछूं लाहौर शहर के अंदर कि भाई आपको आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, क्या जवाब आएगा? हमें जो है ना वो सिर्फ आटा टाइम पे मिल जाए, हमारी आवाम जो है ना वो भूखी मर रही है। ठीक हो गया। ये देखें जी, बहुत से लोगों से आज ये ओपिनियन ली, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आटा चाहिए या कश्मीर? सबसे पहले बात तो यह है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से
तो हमें कश्मीर भी चाहिए। लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर के लिए जाएंगे। जब इधर के हुक्मरान ही मोदी बन जाएंगे तो हम कश्मीर को फतह कैसे करेंगे? आपने बोला इधर के हुक्मरान मोदी बन जाएंगे, वहाँ पर तो आटा बहुत सस्ता है, वहाँ पर तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, एजुकेटेड लोग हैं, इन चीज को जानते हैं। तो वो तो अगर मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, आपको शायद हैरत हो, मैं कहता हूँ यहाँ के हुक्मरान मोदी जैसे बने ताकि वो अपने कंट्री को आगे पॉलिसीज ऐसी बनाए। उस सेंस में मोदी नहीं कह रहा, मैं उस सेंस में मोदी कह रहा हूँ जो कश्मीर के लिए मोदी बना हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए अगर इंडियन मोदी बने हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो। जब इनका बारी आती है कि ये फ्लॉप हो रहे हैं तो ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आज ये सिचुएशन आ गई है कि पानी भी बिक रहा है, ठीक है। जहाँ पर हम ये कहते थे पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जो है कोई मादनियात की कमी नहीं, आज पानी भी बिक रहा है और वो भी साफ नहीं है। आटा तो दूर की बात। हम बिल्कुल ज़रख़ेज़ ज़मीन के जो है पाकिस्तान है, पानी हमारे पास वाफर है, मगर ये हमें पानी देना ही नहीं चाहते। ये चीज़ है, ऐसे हाँ ही जी, है। खैर लूट के सब बाहर ले गए हैं। गरीब आवाम पिसके कर्जा ये लेते हैं, अदा हम करते हैं। सर एक बात बताएं, आप इधर आइएगा। हमारे पार्टी चेयरमैन के साहब जी, ये बताएं, हर साल नई पार्टी बन रही है, जिसका दिल करता है, मेरा आज दिल करेगा कल मैं अपनी पार्टी बना लूंगा, लेकिन ये पार्टी बनने का फायदा क्यों नहीं हो रहा? कोई इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? आवाम की आवाज आगे क्यों नहीं आ रही? 75 साल से क्यों पिसते जा रहे हैं? हर बंदा जो है ना वो पार्टी बनाता है जी, खूनी पार्टी बना रहा है। इमरान खान ने खूनी पार्टी बनाई है। हमारी जो पार्टी है ये इनकलाबी पार्टी है, ये गरीबों के लिए पार्टी है। हम उठे हैं इस कि हम जो है ना नई पार्टियां बन रही हैं, ये पार्टी अब उठेगी और इनकलाब लाएगी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी पुरानी है। पाकिस्तान बनने से पहले नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन था और उसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन आया। इस हमारी पार्टी में पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो और उसका बेटा मुर्तज़ा भुट्टो भी शामिल था। जब उन्होंने हमारा ये जो मिशन था रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने अपने मकसद के लिए ये हमारा नारा ले लिया और अब यही नारा आपको लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने आपका नारा यूज और ये हमारी जो पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी है, पहले हमारी पीडीएफ और एनएसएफ थी, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त से हम पिछले मेरे सवाल का बस जवाब दें। नो डाउट पार्टीज काफी हैं और ये इंटरनल मैटर्स हैं। क्या ऐसे ही नारे लगते रहेंगे, पार्टियां बनती रहेंगी, या अब चेंज आएगा? हम ये जितने भी चेंज लाने वाले खोखले नारे मारने वाले इन सबको हमने चेक कर लिया है, नवाज शरीफ से लेके जरदारी और एंड में हमने इमरान खान को भी देख लिया है। अब हम मजदूर हैं, हम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। ये जितने भी हैं झूठे और फराडिये हैं। अब मजदूर की हुकूमत होगी, जो मजदूर कहेगा वो होगा। इन फराडियों का हमने कुछ नहीं मानना। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। उम्मीद करता हूँ जैसी इनकी बातें हैं वैसे ही ये प्रैक्टिकली कुछ करें, आवाम की आवाज़ बने, आम आदमी की आवाज़ बने और पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करें। ये देखें कितनी है, आवाम ऐसा आगे चले जाएं। जी, आए मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम साहिबा, ये बताएं सबसे पहले तो जो ये रैली है इसका मकसद क्या है? गुर्बत से परेशान आकर ये रैली है या कोई और मकसद है? इस मकसद की ये मकसद ये हमारा ये है कि हम गरीब को रोटी दें, ठीक है। ना उनके पास कपड़ा है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने उनसे हर चीज़ छीन ली है। अब गुर्बत की खातिर लोग अपने बच्चे मारे हैं, बच्चे भीख मांग रहे। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। तो 75 साल से रोटी कपड़ा मकान का नारा हम सुनते आए हैं, कश्मीर का नारा हम सुनते आए हैं। वो ना तो रोटी कपड़ा मकान मिला, ना कश्मीर मिला, और यहाँ लोग आटे की लाइन में लगे ना। हम दिलाएंगे। अब जनरेशन हम आई है ना, पढ़ी लिखी कौम जैसी रानी, हाँ यूथ आई है ना, अब हम बचाएंगे ना, हम देंगे। मरियम साहिबा, ये बताएं जो इस टाइम कंडीशन है, आटे की लाइन में लोग लग के जाने दे रहे हैं। आज अगर हकीकत पे किसी यहाँ पे किसी यूथ से पूछा जाए, मजदूर से पूछा जाए, गरीब इंसान से पूछा जाए, ये पूछा जाए कि इस कंडीशन में आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, ईमानदारी से बताएं क्या जवाब देंगे? कश्मीर भी चाहिए, आटा भी चाहिए। नहीं, मैं इस टाइम कंडीशन की बात कर रहा हूँ। आटा है, क्योंकि गरीब के पास रोटी नहीं है कि वो खाएगा। हाँ, पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम होगा। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जी बस ठीक है, हम भी यही कहना चाहेंगे कि गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। चोरों को कहें हमारा पाकिस्तान हमें वापस करे, ये चोर हैं।
ये पब्लिक के आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, गुस्सा देख सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में चेंज आएगा। मुझे ये बताएं सिंपल सी, आटा या कश्मीर इस टाइम जो कंडीशन है सच? सर देखे पहले अपने पाकिस्तान को देखे, जो हमारे भाई भूखे मारे, यहाँ पे 28 करोड़ अवाम है, वहाँ पे 1 करोड़ अवाम होगी, लेकिन ये 28 करोड़ अवाम भूखी मार रही है। पहले तो हम पाकिस्तान को देखें ना, फिर हम दूसरे मुल्कों के देखेंगे। ये मेरा जवाब है जी। लाहौर में तो आप अपनी में तो देखे ना, पहले अपने हमसाये को देखे ना, फिर हम दूसरे हमसाये को भी देख लेंगे। पहले कश्मीर या आटा इस टाइम जो आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाईजान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई। यही चीज है, और बड़ी दुख वाली बात है जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा। लेडीज जो हैं वो दब के मर रही हैं, ट्रकों के नीचे आ रही हैं। मैंने बात की है खवातीन से, लेडीज पहले एक बंदे ने अपने 5 बच्चों को कत्ल कर दिया, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। उसने गोलियां मार दी हैं, खुद को खाना नहीं खा सकते, सिर्फ खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। देख लें, अगर हमारे हुक्मरान देख रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम ना तो मतलब 75 साल से सिर्फ चूरन बेचते रहे, कभी मजहब के नाम पे ये क्या लगता है चेंज आ सकता है कि हम ऐसे ही रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चलाते तो हमें किसी भी हुकूमत पे, किसी भी पार्टी पे यकीन नहीं है। अच्छा नहीं, जब आप यकीन नहीं रखेंगे तो चेंज कैसे आएगा? तो सर अब कैसे करें ना, अदालतों पे हमें यकीन नहीं है, फौज पे हमें यकीन नहीं है। जो कुछ फौज कर रही है, अदालतों में अगर कोई इंसाफ करने के लिए आता है तो ये हुकूमतें जो हैं ये उसको ख़राब कर देती हैं। मैं ये समझता हूँ अदारे सब अच्छे हैं, अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग साथ हैं, PTI के साथ हैं हम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा हमें लम्हे दिए थे, कुछ चीज़ें अच्छी दी थी। लेकिन उनके दौर में जितना हमने दूसरे कंट्री से या IMF से जितना लोन लिया, शायद उससे उनसे ज़्यादा किसी और। सर वो पिछली हुकूमतों ने भी तो लिया हुआ था ना, ये भी तो देखें ना। ये कम से कम जितने इस पे 85 केस बने हैं, कम से कम मुल्क छोड़ के भागा तो नहीं। इसको गोली लगी है, ये पाकिस्तान में रहा है। हमारे मियाँ साहब को बुखार चढ़ा है तो वो लंदन चले गए हैं। अच्छा, आज तक उनका बुखार नहीं उतर सका। 75 साल से कश्मीर का नारा सुनते आए हैं। सर सुनते आ रहे हैं, वो तो मिला नहीं, एक्शन नहीं हुआ, वो तो मिला नहीं, कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। वाले आने टाइम में अल्लाह ना करे ये ना हो एक नया नारा बने, हम आपको आटा देंगे, मतलब कश्मीर से लदा एक नया नारा बने, हम आटा फतह करेंगे, आटे की लाइन फतह करेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो क्या आटा मिलेगा आने वाले टाइम में? जो सर कोई उम्मीद नहीं है, यकीन माने कोई उम्मीद नहीं। ठीक हो गया। देख लें जी जो सिचुएशन आपके सामने आई है, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत गमो गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी परवेज़ आरिफ है। परवेज़ भाई थोड़ा साइड पे आ जाए, थोड़ी आपसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं, 75 साल से कश्मीर कश्मीर का नारा लगता रहा, कश्मीर का चूरन बिकता रहा। जी पहले मैं पूरा तारुफ करवा दूं, मैं मरकज़ी नायब सदर हूँ। इधर को आ जाए। जी जी। मरकज़ी नायब सदर हूँ NSF पाकिस्तान का, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का। अब आप सवाल करें। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, 75 साल से कश्मीर कश्मीर का नारा लगता रहा, ये आज यहाँ की अगर पब्लिक से पूछा जाए आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, ये जो सूरत हाल देख के क्या कहेंगे लोग? देखें जी, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बाशऊरी है। रियासत ने हमेशा चाहा ही नहीं कश्मीर आज़ाद कराना, और दूसरी बात यह है कि कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। कश्मीर की आवाम क्या नहीं, वो कश्मीर की आवाम जो भी चाहती है वो एक अलग इशू है। आज पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की सड़कों पे ये जो लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये आज़ादी चाहते हैं ना। पाकिस्तान 75 सालों से आज़ाद नहीं हुआ, उस गोरे खुद आजाद नहीं हुए, नहीं आजाद हुए। तो हम तो कश्मीर को आजाद करने सर, कश्मीर को ये तो चूरन है ना, बेच रहे हैं। रियासत के पास और क्या हथकंडे यही होते हैं, वो चूरन बेच रही है। उन्होंने फिरका प्रस्ती के नाम पर, उन्होंने जागीरदारी के नाम पर, उन्होंने सरमाया के नाम पर, कौमियत के नाम पर, ये मुल्लाटे, ये मुल्ला, ये सब के सब बिके हुए हैं। ये सब मुल्ला हजरात को कुछ ना कहें, फतवा लगे, कोई बात नहीं। जब हक पे चलना है तो फिर फतवे की क्या बात होगी? ये देखें जी, पाकिस्तान की यूथ चाहे गरीब है चाहे अमीर है, काफी हद तक अवेयर होने लगी है। पता लगने लगा है कि क्या 75 साल से हमें चूरन बेचा जाता रहा। आज अगर कश्मीर की बात करें, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे आपको पता है आटे का क्या रेट है, वहाँ पे आपको पता है बिजली का क्या रेट है, और जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं उधर क्या रेट है। देखें जी, यही तो मसला है ना, वो रियासत चाहते ही नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो खुद गुलाम है, खुद जनाब आटा इतना महंगा खरीद रही है, अगर उनको कुछ चीज़ नजर आए तो वो पाकिस्तान की हामी बने ना। अगर वो पाकिस्तान खुद गुलाम है तो पाकिस्तान की वो कैसे आज़ादी आ जाएंगे? ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अवान है और वेस्टर्न लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक हो गया। इस टाइम ये जो बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, किस वजह से रोड पे आना पड़ा आज हमारे घर की बहनों को, बेटियों को किस वजह से रोड पे आना पड़ा, मुझे ज़रा बताइएगा। आज ही हम मजदूरों के साथ, किसानों के साथ इज़हार यकजहती, गरीब आवाम के साथ, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हम बाहर निकले हैं। और अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे अभी खबरों में आ रहा है सस्ता आटा तो मिल रहा है, लेकिन उस सस्ते आटे की लाइन में लग के लोगों की जानें जा रही हैं। 5-5 बच्चे लोग अपने वैसे ही अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं कि रोटी नहीं दे सकते। हमें नारा 75 साल से कश्मीर का सुनाया गया और आज हमें आटा नहीं मिल रहा, कश्मीर तो दूर की बात। असल में ये सब इनके खोखले नारे हैं जिनके पीछे ये छुप के जो है ना अपने मफादात और अपने मकासद के लिए काम करते हैं। गरीब आवाम के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं है। आपको लगता है कि जो गरीब मजदूर है उसके लिए जो एक डेली बेस पे जो तनख्वाह होती है, दिहाड़ी होती है, क्या वो पाकिस्तान में उतनी दी जाती है आपके ख्याल में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मजदूर का हक उसको नहीं दिया जाता, बल्कि मजदूर की हमारी आवाज़ है कि मजदूर की जो मजदूरी है वो 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए ताकि वो अपने मामलात ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, अच्छा रोज़गार दे सके। कहीं पे ये सुनने में आता है जब मजदूरों की बात करते हैं, जब उनकी तनख्वाहों की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है जिसकी वजह से तनख्वाहें नहीं दे सकते। क्या दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो चाहे क्राइसिस का शिकार हों, गरीब हों, अमीर हों, क्या वो मजदूरों के साथ ये सलूक करते हैं? मेरा तो ख्याल है कि बाहर की दुनिया में मजदूरों के लिए ज़्यादा कुछ है बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया, लेकिन कोई काम हो रहा है इसके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल भी इसके मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा। सब लोग जो भी आते हैं नारा लगाते हैं और फिर बाद में अपने मफादात के लिए काम करते हैं, जबकि इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी हर फोरम पे, हर जगह पे मजदूरों के साथ खड़ी है। ये जो आपकी पार्टी का सुर्ख झंडा है ये तो इनकलाब की निशानी होती है। सुर्ख झंडा जहाँ तक मुझे पता है जो रेड फ्लैग है इनकलाब की निशानी है। क्या आपकी पार्टी के थ्रू कोई इनकलाब आएगा? क्या जैसे हर साल नई पार्टी बनती है वैसे ही एक नई पार्टी बन गई है? देखिए जी, पार्टियाँ तो बहुत सारी हैं, आप कागजात उठा के देखें, कुछ लोग अमलन काम कर रहे हैं और कुछ जो है ना कागजों तक महदूद है। लेकिन हमारे जो परचम का रंग है ये शिकागो में जो मजदूरों पे जुल्म किया गया था, जो उनको कत्ल किया गया था, उसकी वजह से हमारे परचम का रंग सुर्ख है। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना बहुत जल्द एक बहुत बड़ी ताकत उभरेंगे, बन के उभरेंगे ताकि हम मजदूरों के साथ हर टाइम खड़े रहें, हम उनके हकूक के लिए काम कर सकें। बिल्कुल जी, मैं खुद चाहता हूँ पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसी जमात जो मजदूरों के लिए बात करे, जो आम पाकिस्तानियों के लिए बात करे, उसे आगे आना चाहिए। और पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि ऐसी जमात को सपोर्ट करे जो मजदूरों की आवाज़ है, जो आम आदमी की आवाज़ है। हम पार्टीज को वोट तो देते हैं लेकिन बाद में कभी हमें कोई कश्मीर का चुरन देता है, कभी मजहब का चुरन देता है, कभी हमें अमेरिका का दुश्मन बनाता है, कभी इंडिया का दुश्मन बनाता है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमें अपना पेट पालना है, अपने पाकिस्तान की हालत को बेहतर बनाना है। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रियासत मदीना होती है वहाँ पे लोगों को आटा लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, बल्कि उनके घरों में आटा पहुँचता है। हुक्मरानों का काम है कि वो अपने कंधों पे आटा रख के मजदूर के घर में पहुँचाए, ना कि उनको लाइनों में लगाए। आपने रियासत मदीना की बात की, उसके बारे में तो हमने सुना, ये भी सुना था कि अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरे तो हुक्मरान उसका जवाबदेह है। लेकिन आज यहाँ पे तो लोग खवातीन आटे की लाइन में लग के जाने दे रही हैं। तो आपके सामने सारा कुछ यहाँ पे रियासत मदीना वाली कौन सी बात है जो इन हुक्मरानों ने यहाँ पे कायम कर दी है? क्या ये उल्टा मजाक नहीं बनाया जा रहा इस तरीके से? ये हमारे मजहब का, हमारे मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है और हम जो है ना इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और ये थी आज की वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक की, गरीब पब्लिक की आवाज़ आप तक पहुंचाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज है जी 6 सितंबर, यौम दिफा, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडिया
इंडियन आर्मी को शिकस्त दी, और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी, और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, इतने ये लोग झूठे हैं। काला डाला आ जाएगा पीछे से। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं कि डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है क्या? उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात नहीं, है। ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड एम्पायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े अरसे के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से हुई, ये मुल्क की फौजी हालत को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीते गए, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाने की बात ही नहीं है, यानी कि आपके अंदर इतनी है ही नहीं कि आप आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब ये है आपके अंदर फॉल्ट है, आप अपने खिलाफ बोलने वालों को खुद छुपा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, ताकि आपके खिलाफ कोई रहे ना बोलने वाला, सारे आपकी तारीफ करने वाले रह जाएं कि पाक फौज जिंदाबाद। वो शुरू से इन्होंने ये किया है, बच्चों को टीवी पे दिखाते हैं हमने फौज में जाना है, तो बच्चा फिर सारी जिंदगी का उसका ये रह जाता है गोल के मैं तो फौज में जाना है, फौज में जाना है। आर्मी में लेते भी नहीं है फिर वो बाद में, लेते भी नहीं है, बिल्कुल लेते भी नहीं है, लेते भी वो फिर उन्हीं को है, फौजियों के बच्चों को। हमारे जैसे को तो वैसे वो वापस भेज देते हैं वहाँ से, वापस भेज दे के बेटा अगले साल आना। अच्छा, आप बताएं, यूथ है पाकिस्तान का, रोशन मुस्तकबिल है, क्या आप वाकई भारत को अपना दुश्मन मानते हैं? और जो 4 जंगें हमने की हैं उनके साथ, आपको लगता है कि वाकई इन जंगों की ज़रूरत थी? नहीं, उन जंगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ ना हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि हमने उनसे जंग की, हम उनके ऊपर आए। असल में ये जंग करनी नहीं चाहिए थी, कि हमने की है मार का जानबूझ के। हमने शुरू से हमने छेड़े, हमने जानबूझ के भारत को अपने एक हरीफ के तौर पे दिखाया शुरू से ही, ताकि हमारे आने वाली हर नस्ल के अंदर ना भारत की नफरत बैठे। तो ये काम हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है। हम जंगे करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनके हुक्मरानों से जाके हाथ मिलाएं और उनके साथ मिल के काम करें। ये हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब हम उनके साथ जाके हाथ मिलाएंगे ना, उनके सामने हमारे सिस्टम के असल हक़ाइक़ कहेंगे, तो वो हमारे साथ खुद काम करने से इनकार कर देंगे। तो कहेंगे तुम तो बिल्कुल, इमरान खान ने बंद की थी ट्रेड, ये नवाज शरीफ। अब हम मिन्नतें कर रहे हैं खुल जाए, बट इंडिया अब नहीं खोल रहा। हाँ जी, अब नहीं खोल रहा, क्योंकि उनको सिस्टम के हक़ाइक़ पता लग जाएंगे। ये तो खुद अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है, इन्होंने क्या आज़ादी हो ली नहीं। किसी को नहीं पता जो यहाँ हो रहा है, किसी को भी नहीं पता, लोग तो अभी भी इसी तरह फिर रहे हैं। बस यही तो बात है, हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है कि ठीक है कि हम जंग जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने
जो भी मादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है। उसके बाद फिर कारगिल आ गई। देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत हाँ, की खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है, ठीक है। जब हमें बताया जाए कि एक जंग हम जीते हैं वो भी ना होने के बराबर, वो उसमें हमें कुछ बेनिफिट होते, क्या बेनिफिट हासिल किया? लो जी, हमने 17 दिन जंग रही है, हमने इतने टैंक फतह किए, ये किया वो किया। हमें उन बहादुरों की जो बड़े बड़े उन्होंने एक फतह की, तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जी यही तो बात है ना कि अगर उन्होंने, मैं इस जगह के लिए लड़ रही हूँ, मैं जीत गई तो फिर ये मेरी हो जानी जी चाहिए। ये वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। क्यों कि हमें यही बताया जाता है, ठीक है, कि हम 1965 की जंग हुई थी, हम जीत गए थे, हमने जो दुश्मन के नाक के चने चुबा दिए थे, नाको चने, और बाकी हम बस यही पढ़ने को जी जहाज भी उड़ाएंगे। जी ऐसे ही है, जहाज भी उड़ाएंगे। सच क्यों नहीं बताते यार? हार जीत अपनी जगह, सच तो बताओ ना। जी ऐसे ही है, सच तो बताना चाहिए इन लोगों को। कहाँ से सच सीखा? मुतालिया पाकिस्तान में तो हम सारी की सारी जंगें जीती हैं। हम तो 1971 भी जीते हुए हैं, हम कारगिल भी जीते हुए हैं। जी बस यही बात है ना, हम किताबों में देखते आ रहे हैं कि 71 की जंग भी हम जीते हुए हैं। और जब 1998 की देखते हैं कि वो भी हमें बताया जाता है कि हम जंग बिल्कुल जीत चुके थे। एट द एंड जब हम जीतने लगे थे तो पीछे से नवाज शरीफ साहब ने हमें कॉल की कि छोड़ दें, वापस आ जाएं फौज, तो हम जो वो जंग हार गए। ये कौन सी बात हुई? हाँ। तो अगर सीधी बात बताएं ना कि हम जंग हार गए थे, सारा कुछ हो गया था, तो फिर ये अब 6 सितंबर की छुट्टी और ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा? आप इंडिया को अपना दुश्मन मानते हो और आपको लगता है ये 4 जंगें वाकई हमें उनके साथ लड़नी चाहिए थी? जी, इंडिया को हम अपना दुश्मन मानते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा मेन मसला जो कश्मीर था, ठीक है, जो इन्होंने स्टार्ट से 1947 से इन्होंने यही स्टार्ट किया हुआ था। 1948 में एक बार इन्होंने तब भी एक बार जंग की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था हम वादा करेंगे इनके साथ कि यूएनओ में। भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसकी वजह कश्मीर है। जी बिल्कुल, तो वजह हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? वो कश्मीर जो हमारे साथ है, हमने कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया है? मतलब हमें करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं किया हमने। हम बस बातों की हद तक हैं। हाँ। कश्मीर हमारा है, नारे लगा दिए, फिर कश्मीर डे आ गया, वो मना लिया, और क्या करना है हमने? बस हम बातों की हद तक हैं, हम कुछ करके दिखाते नहीं है ना। बातों की हद तक किया, उसका क्या फ़ायदा होता है? बंदा कुछ इम्प्लीमेंट करे ना तो फिर उसका फ़ायदा होता है। बस यही बात है कि हमें बस पढ़ाया ये आता है कि पाक सिटी में ये हमने कर लिया, वो कर लिया। हिस्ट्री हम हमारी उठा के देख लें, बुक्स देख लें, उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हमें देख के यकीन नहीं रहता कि ये भी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी। हाँ। तो यही बात है, जो पढ़ना था वो पढ़ा में हम जीते हैं। क्योंकि अगर हम ना जीते होते तो हमारे पास कश्मीर जो सा है हमारे पास ना होता पूरा। कश्मीर क्या 1965 में जीते थे? जी सर, वो तो 1948 की वॉर थी। नहीं 1948 में नहीं जीते। पाक फौज ने जब कब्जा किया था तब वो 1948 था। वो 1948 था। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये था कि एक दफ़ा हमें अपनी पावर दिखाने का मौका मिल गया उसमें। हाँ, हिस्ट्री तो कह रही बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, हारे थे 1965। नहीं बिल्कुल भी नहीं हारे थे। आपने कहाँ से पढ़ा हम जीते हैं? नहीं हम तो पढ़ते। मान लिया, ठीक है, जो आप कह रहे हैं सही है, कहाँ से पढ़ा था? वैसे तो हम किताबों में तो यही पढ़ते आ रहे हैं। मुतालिया पाकिस्तान। जी। फिर तो आप बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट है। जो चैप्टर आपने पढ़े बिल्कुल ठीक पढ़े। आपको क्या लगता है कि चले वो तो आपने जो पढ़ा मैं उसको काउंटर इस वजह से करूंगी क्योंकि वो आधा सच है जो आपने पढ़ा और आधा सच आप घर जाके जरूर पढ़ना। 1965 में बहुत से आर्टिकल्स देखिएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान को जंगे करने की जरूरत क्या थी जब 1947 में कायदे आजम तो मुल्क बना चुके, तो बार बार इंडिया से जंग करने का मकसद क्या था? देखिए, ये जुनसे हैं हमारे दिफाई इदारे इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। अच्छा, दे नो बेटर। वी शुड नॉट टेक पार्ट इन। छुट्टी मनानी चाहिए, है ना? अगर मिल जाती तो छुट्टी मनानी चाहिए, क्यों नहीं मनानी चाहिए? अक्सर टूरिस्ट और व्लॉगर्स जाते हैं, इंडिया भी जाते हैं, इंडिया से यहाँ पे भी आते हैं, तो वो यहाँ पे आके अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इंडियंस? हाँ, अच्छा। इंडियंस भी यहाँ पाकिस्तान में भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई इंडियंस मिलेगा आप उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं करेंगे, कोई जंग की बातें तो नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है, अपना कल्चर दिखाएंगे। तो ये ऊपर वाले मामला आते हैं कि ऊपर जो है काम खराब है, ऊपर मामले में सियासी दुश्मनी। 1965 की छुट्टी खत्म करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। नहीं, स्कूल में भी जाके इन्होंने मुताले पढ़ानी है, इससे अच्छा उनको घर बिठा दें।
मुतालिया ये 6 सितंबर वाले दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर मुतालिया का देते हैं और उसके अंदर एक अलग हर साल एक अलग चैप्टर ऐड होता है पाक फौज की तारीफों के हवाले से। तकरीर भी की जाती है, तकरीर बाकायदा की जाती है। पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं होती, उसमें सारी बात होती है पाक फौज के हवाले से। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बच्चों। नहीं कुछ नहीं होता। देखिए भाई काला काला डाला ना आगे पीछे। बोलते रहो, सच का साथ दो, मुल्क के लिए काम करो। और कब तक आखिर हम झूठ बोलने से तारीख थोड़ी बदल जाएगी? बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। झूठ कब तक बोलेंगे, एक ना एक दिन तो झूठ पकड़ा ही जाना है। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो जब भी बचपन में ये जंगों के बारे में सुनते थे ना, इतना वलवला जो है ना आता था, कहता था यार हम भी चलें जंग करने चलें, बिल्कुल चलें। तो अब मतलब जब गाड़ी भी चलती नजर आती थी ना किसी फौजी की, कोई यकीन करें हम सलूट मारते थे, बड़ी खुशी होती थी, बेइंतहा खुशी होती थी। लेकिन आज क्या है, आज कुछ मामला कुछ अजीब सा है, लोग मुतनफ़र हो चुके हैं। मतलब बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा, क्योंकि हमें अपनी पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, यकीन करें बहुत प्यार है। हम हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं जहाँ उसको बना दिया गया है कि आज एक बच्चा भी जो है ना, बच्चा बड़ा बुरा, मतलब वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहा है। मतलब मुझे कितनी बदकिस्मती की बात है कि कोई इसको हम अफसोस कर सकते हैं, इस पे हम फख्र नहीं कर रहे, इस पे हम अफसोस कर रहे हैं। हाँ, तो ये 1965 का सच क्या है, हम वाकई जीते थे? नहीं बिल्कुल, हम 1965 में अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे, कोई शक नहीं है। उसमें कहा जाता है कि हमने टैंकों के नीचे जो है ना, हम जो हमारे जवान उनके इंडिया के जो टैंक है उनके नीचे बम बांध के उनको आ गए थे, ये तो हकीकत है। मतलब और सबसे अहम बात, और सबसे अहम बात जो अवाम, मतलब अवाम ने जंग लड़ी है बम बांध के। अवाम वही जवान, चलो वही लगा ले, अवाम लगा ले, मैं वही बता रहा हूँ। अवाम ने सर जंग आर्मीज के पीछे होती है, आप कह रहे हैं अवाम ने बम बांध के जंग लड़ी है? मैंने जवान कहा है। अच्छा, तो जवान का जवान। पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ और बताता है कि हम तो जीते ही नहीं है, कहते 4 जंगों में कोई भी नहीं जीता। अब मैं किसकी बात मानूं? देखो बात सुने, बात ये है, कोई शक नहीं, हम कारगिल की जंग भी जीत रहे थे, मतलब अगर वो जंग हो गई थी। 1971 की जो जंग है ना, उसमें बहुत बड़ा मिसहैप हो गया। सर जीते हैं, मैं कह रही हूँ मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, कसम खा के कह रही हूँ, 4 जंगे जीते हैं। आप हंस रहे हैं। आप किसकी कसम उठा रहे हैं? मुतालिया पाकिस्तान की। हाँ। नहीं इसमें तो कोई शक, मैं देखो ना, हम मैं देखो ना, असल बात ये है कि हम जंग जीते या हारे, उसका जज्बा तो था। असल बात क्या है, असल बात है जज्बा तो था। आज तो कोई नाम ही नहीं लेता। अब पूरा देखो, इसराइल ने फ़लस्तीन पे जो है ना पूरा गज़ा तबाह बर्बाद कर दिया है। आज जज्बा किधर है वो? आज वो जज्बा किधर है? बोनेट के ऊपर फ़लस्तीन के झंडे बनवाए हुए, जज्बा ही तो है। बनवाए हुए वो छीन लेते हैं, ये अगली बात करें ना, बात करेंगे। आज मुझे, मेरी किस्मत दोस्तों बड़ी अच्छी है कि मुझे पाकिस्तान की यूथ मिल रही है, बच्चे मिल रहे हैं, और यही हमें हर जगह रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान को भी। सच क्या है, 1965 का डिफेंस डे है जी, कश्मीर के लिए जंग लड़ी थी और जीती भी है। क्या मतलब, क्या बस जंगें जीती हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, मिला तो कुछ भी नहीं है। हमारे बस नौजवान शहीद हुए हैं, इतनी कत्लो गारत हुई है, सब कुछ हुआ है। सिखों ने हमारे ऊपर मतलब किया हुआ था, तो बस यही है, और कुछ भी नहीं है। मैं तो आप क्या कहेंगे? बस हर चीज़ ही मीन्स कि इन्होंने अपने ऊपर ही की हुई है कि हमने ये किया वो क्या, दरअसल इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो करना चाहिए था वो तो इन्होंने किया नहीं है, बस लॉस ही लॉस में गया है पाकिस्तान, जितना भी गया है लॉस ही हुआ है जी। अब लॉस तो अगर पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की बात करें, अब तो लोग ओपनली कहते हैं, अगर हम मुबशर लुकमान साहब के बहुत से शो की बात करें, मैं क्लिप भी लगाऊंगी जिसमें जर्नैलों ने आके कहा कि भाई जंग कोई भी नहीं जीते, ये बस जो लिखा गया है, हमें नहीं पता किसने लिखा है। तो ऐसे तारीख के साथ भी छेड़छाड़ करना, क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? जो जर्नैल कह रहे हैं वो ठीक है, या जो मुतालिया पाकिस्तान कह रहे हैं वो ठीक है, या जो आवाम को बताया गया है? बस वो जर्नैल जो हैं वो अपनी बातें करते हैं, मतलब उन्होंने अपना जो ओवरव्यू देते हैं। बाकी किताबें लिखने वाले उन्होंने अपनी मतलब अपनी मशहूरी करनी होती है कि हम मतलब हम अपनी चीज़ें ज़्यादा लिखेंगे, लोग हमारी तरफ फेम होंगे, हम पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं तो हमारी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे। यही बात है कि उन लोगों ने यही जर्नल वगैरह उन्होंने इसलिए यही कहा है। अब इंडिया और चाइना की जंग हुई थी 1962 में, इंडिया हारा था,
उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि हम हारे हैं? हाँ, इंडिया हारा था उन्होंने 19 सारा उन्होंने लिखा है, सही सही बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, या हमें बहुत बुरी शिकस्त हुई। इंडियन बच्चों को सब सच पता है जी, उन्होंने सब बताया था। तो इसलिए अब ये इनको चाहिए, हमें भी बताना चाहिए कि हमारे भी ये 1960 जो 65 की जंग हुई है उसमें हमें क्या कुछ हुआ है, उसके बाद 1971 की, फिर 98 की। बताना चाहिए हमारे बच्चों कि हम ये जंग हारे हैं, हम जीते नहीं हैं। हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमें बस बातों पे लगाया जाता है और बस सुनी सुनाई कहानियों पे बस हमें चाहिए बस अमल करें और चलते जाएं, और कुछ नहीं इन्होंने बताया। सर, दुश्मनी और जंग से निकल के हम कब भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, कारोबारी एतबार से आगे आएंगे, कश्मीर के मसले को बातचीत से हल करेंगे? कब तक मतलब वो मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है और हम जो है अपनी मुश्किलात की वजह से, अपनी कुछ गलतियों की वजह से पीछे हटते चले जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पे? 1947 में दोनों मुल्क पाकिस्तान बनता है और इंडिया जो है आज़ाद होता है। आज वो 5th नंबर पे खड़ा है और हम देख लें हमारे मुल्क में तो अगर IMF पैसा न दे तो हम एक दिन ना चल सकें। जी, आपने बिल्कुल 100% जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं। मतलब इसी तरह बातचीत के साथ हमें हल करना चाहिए या किसी भी तरह, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी वजह यही है, ठीक है, उन्होंने अपनी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग की हुई है। मतलब इकनॉमी देख लें, उनके मतलब उनकी जो भी मतलब एजुकेशन उन्होंने बेहतर की हुई है। अब हमारा एजुकेशन देख लें, एजुकेशन में हमारा कुछ है ही नहीं है, प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है। कुछ मतलब कुछ कहते हैं ना, कुछ हो ना जो पढ़ने के रिलेटेड हो या कुछ जो भी करने के, ऐसा कुछ नहीं है। सैटेलाइट जो था वो मतलब गया चाइना था और इन्होंने इतना हमें मतलब बताया सोशल मीडिया पे और सारा कुछ कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, ये है वो है। मतलब बातों की हद तक इतना किराए की बस में बैठ के चांद पे पहुंच गए। जी, ऐसे ही है, किराए की बस में बैठ के हम चांद पे पहुंच गए हैं। बस वो कहते हैं चली चलाई जो हमें मिल गई और हम चांद पे पहुंच गए। ये जो 4 जंगें दुनिया में 200 से ज्यादा 204 के करीब ममालिक है, हम पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन सिर्फ भारत नजर आता है, क्यों? अब कोई नजर नहीं आता, हकीकत अब नजर नहीं आता। अब जो हालात हो चुके हैं ना, अब जो मूल के अब इंडियंस कहते हैं कि भाई ਤੁਹਾਡੇ को पैसा नहीं है, जे ਤੁਹਾਡੇ को पैसा होता तुसी साडे नाल 5वीं जंग भी कर देंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। अब हमें जंग करने की जरूरत ही नहीं है। हम जो हमारा मुल्क अंदर से ही खत्म हो रहा है, आपस में ही अवाम और इदारे और मुल्क आपस में तबाह बर्बाद हो रहा है। कभी सुना आप अभी देखें बलोचिस्तान में हमारे पंजाबी बलोचियों को आपस में लड़वाया जा रहा है, ठीक है, कभी सुना इंडिया में ऐसे कभी हुआ है? ओ भाई वो अब देखिए बहुत मुल्की तौर पे मजबूत है। अभिनंदन मुझे याद आ गया जब इस हमारे इस इदारे के साथ पूरी आवाम खड़ी थी ना, तो कैसे उसको जहाज से उसे उठा के ले आए हैं, अभिनंदन को उठा के लाए हैं और सारी दुनिया के 8 बजे से पहले उसको छोड़ना था, वरना हमें बताया गया था कि इंडिया की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया है। नहीं ये मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अगर किसी इंसान को लाता हूँ, उसको गंजा करता हूँ, उसको छितर लगाता हूँ, उसकी खूब उसकी मतलब उसको बेचारे को मैं हरा देता हूँ, फिर उसको मैं आराम से चाय पिलाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ सारी दुनिया के सामने, तो ये तो बड़ी फ़ख्र की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जज्बा कहाँ है आज? उस वक्त पूरा हमारा इदारा, पूरी हमारी आवाम, 25 करोड़ आवाम एक लीडर के पीछे खड़ी थी। तो आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब ये फौज को भी समझ नहीं आ रही है, मतलब हमारी आर्मी को भी समझ नहीं आ रही हमने किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना। आवाम को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने किसका। डे है 1965 तो हो गया, कुछ आवाम कहती है जीता है, कुछ कहती है नहीं जीता। मैं कह रही हूँ मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक हम तो भाई चारों के चारों जीते हैं। आप कोई मुझे सही के गलत के, मैं मुतालिया पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। फैक्ट्स आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं कि एक्चुअली 1965 में हुआ क्या था। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया से ये दुश्मनियां छोड़ के थोड़ा कारोबारी हाथ मिला ले, कोई बायलैटरल टॉक कर दें, कश्मीर के मुद्दे को बायलैटरली हल करने की कोशिश करें, आज हम कहाँ होते अगर ये जंगे ना करते और दोस्ती के साथ चलते? चाहे हम जितना भी हम बुज़दिल हो जाएं, हमारे हम एज ए रियासत हम कमज़ोर भी हो जाएं, लेकिन जो हमारे जो पाकिस्तानी कुछ जज्बों से ना, आप कश्मीर को नहीं निकाल सकते। वो हमारी शहर है, या आप भूल जाएँ बिल्कुल भी, उसको नहीं निकाल सकते। मतलब अगर इंडिया जो है ना, अगर हम इंडिया के साथ अगर हम तिजारत भी करते हैं ना, तो तब भी नहीं। देखो ना हम कब दुश्मन, जब हम जो दुश्मन के साथ जो है ना, जब तिजारत करेंगे, तिजारत मतलब कैसे होती है? देखो जब हम आपस में लड़ रहे हैं और दुश्मन के साथ तिजारत की बातें ये भी समझ नहीं आती। यकीन करें आज और चाइना भी तो लड़ते हैं, लेकिन $125 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं
अवाम को क्यों मुश्किल में डालें? ट्रेड बंद होगी तो अवाम मुश्किल में देखो आएगी। उनका कोई ऐसा कश्मीर नहीं है जैसे हमारा कश्मीर है। चीनियों को ऐसा कोई कश्मीर नहीं है जो उनके कब्जे में हो। अगर उनके कब्जे में होता ना वो छुड़वा लेते कब का। हाँ। ये तो पाकिस्तानी है, बुज़दिल हो चुके हैं। ये फौज हमारी बनी इसीलिए थी, कश्मीर के लिए बनी थी, फ़लस्तीन के लिए बनी थी, लेकिन वो है तो नहीं। इंडिया कहता ले लो ना, कश्मीर क्यों नहीं ले रहे? तो बस यही तो रोना इसमें तो कोई शक नहीं है जी। कश्मीर पे सौदा हम नहीं कर सकते। बहरहाल आज एक चीज़ और भी है, देखो मैं अगर हमारा जो इदारा है, अब इतना हम पैसा हमारा जो हम जितने हमारा बजट होता है हम किस पे लगा रहे हैं? हम सबसे ज़्यादा हमारी जो है ना इसी हम डिफेंस पे लगा रहे हैं। कश्मीर मैं के अंदर जब मोदी साहब ने आर्टिकल 370 हटाया तो हमें कहा 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। ये हमने किया। और कश्मीर के लिए देखिए सिर्फ जज्बाती बयानात, 1965 कर लिया, कारगिल कर लिया, 1948 कर लिया, और लेकिन रिजल्ट्स क्या है? आपको नहीं लगता जितनी हमने जंगे की अपनी इकोनॉमी को उतना बर्बाद किया? नहीं बिल्कुल। अब आखिरी पॉइंट यही है जो मुझे समझ आ रहा है, जो कि अब जो है ना मेरे ख्याल में ये जंगों वाला खेल ख़त्म होना चाहिए कि हमने जंग लड़नी है। अब बेहतर ये है कि जो कश्मीरियों को बेशक वो उनसे पूछ लें, अब अगर दोबारा उनसे पूछ लें उन्होंने किधर रहना है, इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। कश्मीर रोला मुकाओ, वो आज़ाद रहें, हम अपना खाएं पिएं, अपने बच्चों का, अपने नौजवानों का, अपनी नस्लों का जो है ना मुस्तकबिल संवारें और जंग खेल ख़त्म करें। सारा हमारा बजट इस जंग में लग गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, ना कश्मीर के लिए ना फ़लस्तीन के लिए। इन जंगों को बाकी अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। अब हम वो जो थे ना अभी जज्बे, इंडिया को समझ आ गई है जंगे हल नहीं है, हमें भी समझ अब हमें वाकई ऐसा है कि अब इन जंगों का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हमारी ऐसी लीडरशिप है तो इन जंगों का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।